तो आज हम जानेंगे पेमेंट के बारे में कि पेमेंट होती क्या है, टैली में पेमेंट का क्या उपयोग होता है। तो पहले हम समझते हैं, जब हम माल परचेस करते हैं और उसके बदले में जो पैसे हम देते हैं उसकी एंट्री हम पेमेंट में करते हैं। जैसे कि हमने कोई माल परचेस किया, अब जो हम उसके बदले में उसका पेमेंट देंगे, जो पैसे देंगे, तो उसकी जो एंट्री होगी वह होगी पेमेंट में। तो पेमेंट के लिए हम पहले देखेंगे अपनी बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी में आएंगे, सैंडी क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है और डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ, क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये पैसा कटेगा, ये पैसा हमें देना है। तो हम बैक करके अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे F5। पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5। यहाँ पे हमने अपनी पार्टी चूज़ की, राम। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो राम है वो डेबिट क्यों आ रहा है, रिसीट में तो क्रेडिट था। देखिए रिसीट का मतलब ये होता है कि पैसा आ रहा है। पैसा किसी भी रूप में आए, कहीं से भी आए, उसकी एंट्री रिसीट में होगी। पर जब हम किसी को पेमेंट देते हैं, पैसा दे रहे हैं हम, तो उसकी एंट्री पेमेंट में होगी। तो हमें राम को कितने रुपए देने हैं? राम को देने हमें 1,20,000 रुपये। एंटर करेंगे तो ये एक नया डिस्प्ले आएगी, इसमें हम ऑन अकाउंट चूज़ करेंगे 1,20,000। और अब देखिए HDFC बैंक हमारा शो कर रहा है और ऑटोमेटिक उसमें माइनस अकाउंट दिखाई दे रहा है। माइनस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें कुछ बैलेंस है ही नहीं। जब ये रेड शो हो तो आप समझ जाइए इसमें कोई बैलेंस नहीं है। हमने कैश चूज़ किया और जो हमारा कैश है वह बिल्कुल माइनस में जाने वाला है। लग रहा है आपको माइनस में जाने वाला है? नहीं ना। एक बार हम बैक आएंगे, बैलेंस शीट सी, कैश इन हैंड 12 लाख रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये माइनस में क्यों जाएगा? आप अपना दिमाग भी लगाइए। और जो बैंक अकाउंट है वह क्रेडिट है, तो वो पैसा जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, बैंक में कैश हमारे पास 12 लाख रुपए है। हम गए, F5 से पेमेंट आई, पार्टी चूज़ की हमने 1,20,000 रुपये ऑन अकाउंट। अब देखिए ये अभी भी माइनस में है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है नहीं। हमने कैश चूज़ किया, कैश हमारा 12 लाख था, ये देखिए घट गया, 10,80,000 रुपये बचा हमारे पास कैश। ये इसलिए मैं आपको बैक लेके गया था वापस समझाने के लिए कि पैसा भी वहाँ से ऑटोमेटिक कट जाता है। अब हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे एंट्री, और जैसे ही हम बैक जाएंगे बैलेंस शीट में तो देखिए करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, हमें किसी को पैसा नहीं देना क्योंकि हमने सबको पैसे दे दिए हैं। हम करंट एसेट्स में जाएंगे तो ये देखिए कैश इन हैंड 10,80,000 बचा हुआ है। हम एक बार एंटर करेंगे, फिर एंटर, और फिर तो ये देखिए राम को हमने पेमेंट की थी 1,20,000 रुपये की, तो इस वजह से हमारा पैसा घट गया है। तो आप कम से कम 10-12 एंट्री करिए। और पेमेंट वाली वो होती है जैसे हमने परचेस किया है, समझ में आई? परचेस पेमेंट और रिसीट और सेल। थैंक यू।